अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ब्लॉगिंग में वो है इंडेक्सिंग का इशू। पिछले कुछ समय से मेरे वीडियोस में काफ़ी कमेंट आए कि इंडेक्सिंग का इशू कैसे सॉल्व करें। काफ़ी ब्लॉगर हैं जो अपने ब्लॉग में ब्लॉग पोस्ट तो लिखते हैं लेकिन उनके ब्लॉग प्रॉपर इंडेक्स ही नहीं होते। मैंने भी ये इशू फेस किया है और सॉल्व किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने ब्लॉग की इंडेक्सिंग इशू को सॉल्व कर पाएंगे और कैसे आपके ब्लॉग पोस्ट प्रॉपर गूगल में इंडेक्स हो पाएंगे। सबसे पहले तो जिन लोगों ने कमेंट किया उनके लिए थैंक यू जो आपने वीडियो पे इतनी एंगेजमेंट बताई और आप सभी के कमेंट के बेसिस पे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने भी कुछ ब्लॉग में इंडेक्सिंग का इशू फेस किया था और मैंने सॉल्व किया है। तो आज मैं अपनी ही मेथड शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने ब्लॉग का इंडेक्सिंग इशू सॉल्व किया। और सेकेंड थिंग, मैंने ये चीज़ भी सुनने आई है कि जो इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम है वो गूगल की तरफ से है। काफ़ी बड़ी कंपनी ने गूगल को अपील किया है, नोटिस भी दिया है कि जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी है उनके साथ भी इंडेक्सिंग का इश्यू चल रहा है और जिससे उनका काफ़ी रेवेन्यू एंड बिज़नेस का लॉस। तो गूगल के पास काफ़ी अपील्स गई हैं। गूगल के साइड से ये जो प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होगी। लेकिन तब तक हम कैसे अपने ब्लॉग की इंडिविजुअली अपने लेवल पे इंडेक्सिंग सॉल्व कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये ब्लॉग है, ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। ये काफ़ी पुराना ब्लॉग है, सिर्फ डोमेन था, मैंने इसे वापस रीसेट किया। आप इसमें देखेंगे सिर्फ एक पोस्ट है ना? अभी मैंने इसे सेटअप किया है, इसमें एक ही पोस्ट है। तो इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि इंडेक्सिंग कैसे सॉल्व करनी है। तो नॉर्मली मैं 4 स्टेप करती हूँ और इन 4 स्टेप में मेरी जो ब्लॉग की इंडेक्सिंग है वो सॉल्व हो जाती है। तो वही सारे 4 स्टेप मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको सर्च कंसोल ओपन करना है और सर्च कंसोल में जब हम ऐड प्रॉपर्टी करते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, यूआरएल प्रीफिक्स एंड डोमेन। तो आपको क्या करना है कि आपको यूआरएल प्रीफिक्स एंड डोमेन दोनों में ही अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करनी है। मैं आपको वो स्टेप बता रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ, सबके अपने-अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन ये 4 स्टेप पूरे करने के बाद मेरे ब्लॉग में इंडेक्सिंग का इश्यू नहीं आता है। तो ये चारों स्टेप आप ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पर मैंने डोमेन प्रॉपर्टी को भी सबमिट किया है और यूआरएल को भी सबमिट किया है। तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि जब आपने अपने ब्लॉग को सर्च कंसोल में सबमिट किया था तो क्या ये दोनों प्रॉपर्टी सबमिट की है। अब आपको ऐड प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ पर आपको यूआरएल सबमिट करना है और यहाँ पर आपको डोमेन सबमिट करना है। अगर आपको नहीं पता कि ये दोनों प्रॉपर्टी कैसे सबमिट करनी है तो इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। ये दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो दोनों वीडियो देख के आप यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टी लिंक कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको जाना है साइट मैप में। अब देखेंगे इसका साइट मैप। अब देखिए यहाँ पर साइट मैप सबमिट नहीं है। अभी मैंने कल इस ब्लॉग को सेटअप किया था तो अभी मैं आपको इसका साइट मैप सबमिट करना बताऊंगी। इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप ध्यान से समझिएगा। इस ट्रिक से आपको सबमिट करना है। तो जैसे कि इसके साइट मैप पे चले जाते हैं। मैंने यहाँ पर रैंक मैप प्लगइन का यूज किया है और रैंक मैप से मैंने साइट मैप बनाए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर साइट मैप में हम जाते हैं तो ये हो गया हमारा मेन साइट मैप, है ना? साइट मैप स्लैश इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। ये हो गया पोस्ट का साइट मैप और ये हो गया पेजेस का साइट मैप। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, हमेशा सबसे पहले मैं पोस्ट का साइट मैप सबमिट करती हूँ। तो यहाँ पर आएंगे और हम पोस्ट का साइट मैप सबमिट करेंगे। अब देखें ये सक्सेस हो गया। बहुत सारे लोगों को कभी कभी एरर आ जाता है, तो एरर आएगा तो क्या करना है, यहाँ पर जाना है, इस पे जाना है और यहाँ से इसे आप वापस रिमूव कर देंगे। जब तक आपका सक्सेस लिखा नहीं आएगा तब तक आपको ये प्रोसेस करनी है। मे बी शायद 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार में आपका प्रॉपर सबमिट हो, लेकिन जब तक सबमिट नहीं होता है आपको डिलीट करके सबमिट करना है। तो देखिए ये सबमिट किया मैंने पोस्ट का। अब देखेंगे ये पोस्ट का सक्सेस हो गया, तो ये स्टेटस आपका सक्सेस दिखाना चाहिए। इसके बाद मैं जाती हूँ पेज के साइट मैप पे और कॉपी करती हूँ इसे और इसके बाद मैं पेज के साइट मैप को यहाँ पर सबमिट करती हूँ। अब देखिए ये पेज का साइट मैप भी सक्सेस हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो वही सेम चीज आपको रिपीट करनी है, यहाँ से रिमूव करना है और फिर सबमिट करना है। लेकिन आप देखें ये फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ही सक्सेस हो गए हैं। इसके बाद जो मेन साइट मैप है ना, इसको मैं कॉपी करूंगी और इसे सबमिट करूंगी। अभी देखिए ये डोमेन साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, इसको मैंने सबमिट किया। ये देखिए ये फैच नहीं हुआ, इसमें प्रॉब्लम है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे और हम इसे वापस सबमिट करेंगे। जब तक ये सक्सेस नहीं होगा तब तक हमें इसे सबमिट करना है।
ये देखिए ये सक्सेस हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी एक भी पेज डिस्कवर नहीं हुए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पोस्ट है, पेजेस का नहीं है। क्योंकि यहाँ नॉर्मली शायद मैंने यहाँ पर अभी पेजेस क्रिएट ही नहीं किए हैं। ऑल पेजेस में जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर पेज क्रिएट नहीं है, इसीलिए। तो ये ऑलमोस्ट सबमिट हो गया है। अब साइट मैप पे जाएँगे, देखो ये जो हमारा नॉर्मल साइट मैप है, ये सक्सेस, ये सक्सेस, ये सक्सेस, तीनों साइट मैप सबमिट हो गए। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब इसके हम यूआरएल पे जाएँगे और यूआरएल पे देखें, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सबमिट हो गया है। अब क्या करना है कि अभी इसे तीनों सबमिट रहने देना है। कुछ दिन के बाद जब आपकी इंडेक्सिंग बहुत अच्छे से चलने लगेगी, तब आप इस पोस्ट को और पेजेस को, ये पेजेस वाली साइट मैप को, पोस्ट को डिलीट कर दीजिएगा और सिर्फ जो मेन साइट मैप है वही यहाँ पर रहने दीजिएगा। और टाइम टू टाइम, मतलब एक 10 दिन या 15 दिन के अंदर आप अपने साइट मैप को हमेशा चेक करें। कभी-कभी साइट मैप में वापस एरर आ जाता है और आपकी इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। और अगर एरर आया तो उसे डिलीट करके आप वापस सबमिट कर सकते हैं। तो वेबसाइट, मतलब गूगल के जो क्रॉलर है वो आपकी वेबसाइट को अगेन क्रॉल कर लेंगे, ठीक है? तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट। मैंने आपको बताया था इंडेक्सिंग के लिए मैं 4 पॉइंट यूज़ करती हूँ। अब क्या करना है, अब इसके लिए हमको जाना है यूआरएल इंस्पेक्शन पे। अब देखिए इसमें तो मैंने ज़्यादा आर्टिकल नहीं लिखे हैं, पर जो एक ही आर्टिकल लिखा है, इसको मैं कॉपी करूँगी। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे जाके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करें और अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैनुअल इंडेक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने एंटर किया। अभी देखिए ये यूआरएल इज़ नॉट इन गूगल, तो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग और इसके बाद टेस्ट लाइव यूआरएल करना है। अब देखेंगे यूआरएल हमने मैनुअल इंडेक्स कराया, यहाँ पर देखिए ये मैनुअल इंडेक्स हुआ है। अब देखिए आपके जितने भी ब्लॉग पोस्ट हैं, जितने भी आपने ब्लॉग पोस्ट लिखे हैं, सब एक-एक करके आपको मैनुअल इंडेक्स करना है। जिस तरीके से ये वाला मैंने आपको इंडेक्स करके दिखाया। नॉर्मली अभी सर्च कंसोल में एक प्रॉब्लम और चल रही है, वो ये कि 5 डोमेन के बाद यहाँ पर आपको 6वें डोमेन के लिए एरर शो कर देगा। मतलब एक बार में आप सिर्फ 5 ही डोमेन को मैनुअल इंडेक्सिंग करा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपने 5 डोमेन को मैनुअल इंडेक्सिंग करा लेना है और उसके बाद आपको यहाँ से जाके इस ब्राउज़र का कैशे क्लियर कर देना है, हिस्ट्री क्लियर कर देना है और उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे डोमेन पुट करेंगे मैनुअल इंडेक्सिंग के लिए तो वो हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गए। फर्स्ट स्टेप में आपको ये दोनों प्रॉपर्टी सबमिट करनी है। सेकंड स्टेप में आपको साइट में पहले पोस्ट का सबमिट करना है, पेज का, एंड देन इसके बाद आपको जो नॉर्मल हमारा साइट मैप है वो सबमिट करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, मैनुअल इंडेक्सिंग करनी है, ठीक है? तो आप जहाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना यूआरएल इंस्पेक्शन में आके ये मैनुअल इंडेक्सिंग, इस तरह से आपको मैनुअल इंडेक्सिंग करनी है। इसके बाद आ जाते हैं हम ब्लॉग में। तो ब्लॉग में आपको क्या करना है, अगर आपका नया ब्लॉग है तो आपको कुछ यूनिक कीवर्ड्स फोकस करना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जो ब्लॉग है, ये सरकारी खबर 24, ये जो ब्लॉग है, ये आप देखिए यहाँ पर जो मैं आर्टिकल लिख रही हूँ ये एकदम डिफरेंट डोमेन में है। तो आपको क्या करना है, आपके जो टाइटल हैं, आपको टाइटल बहुत ज़्यादा यूनिक बनाने हैं। हमेशा जो भी ब्लॉग पोस्ट लिखे, ये देखिए ये नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट है क्योंकि ये मैंने यूट्यूब के लिए बनाया है। यहाँ पर मैंने ऑथर बॉक्स बनाने के लिए कोड वगैरह प्रोवाइड किए हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने ये लिखा है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और गूगल के एल्गोरिथम में ये आजकल बहुत चल रहा है। गूगल जिन ब्लॉग पोस्ट के टाइटल बहुत यूनिक होते हैं, मतलब वो टाइटल आपके कहीं भी सर्च से मैच नहीं होने चाहिए। आपको ऐसे टाइटल बनाने हैं। इससे आपकी इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग दोनों में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है और अगर आपको अप्रूवल नहीं मिला है तो अप्रूवल में भी फ़र्क पड़ता है। तो आप देखेंगे जैसे कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड ही यूनिक हैं। तो आप देखेंगे कि आप देखिए जब तक नया डोमेन है तब तक हम यूनिक कीवर्ड को फ़ोकस कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप ऐसे कीवर्ड पे लिखेंगे जिस पे हाई कंपटीशन है, वॉल्यूम है, तब आप क्या करेंगे? तब आप यूनिक टाइटल बनाएँगे। तो आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग के सारे टाइटल को यूनिक कर देना है। वो टाइटल जो कहीं पे भी मैच ना हो। आप देखेंगे ये वाले जो हैं, अगर ये देखिए ये जो रैंक हो रहे हैं क्योंकि ये यूनिक है ना? अब देखिए 4 दिन पहले ये इंडेक्सिंग हुई है और इस ब्लॉग की इंडेक्सिंग काफ़ी अच्छी चल रही है और इसमें मैंने यही मेथड फॉलो की है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो हमारा थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप है वो क्या है कि आपके जो टाइटल हैं वो आपको यूनिक करने हैं। वैसे ये फोर्थ स्टेप नहीं है, फोर्थ स्टेप लास्ट वाला है, बट ये मैं आपको एक और एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ कि आपके ब्लॉग पोस्ट के टाइटल यूनिक होने चाहिए। इसके बाद अब ध्यान से समझिएगा,
आप सर्च कंसोल में देख लीजिए कि कौन-सा ब्लॉग आपका रैंक हो रहा है। जैसे कि अभी ये तो पोस्ट इसमें नहीं है, जैसे कि हमने देखा ये वाले कीवर्ड पे कुछ रैंकिंग दिख रही है ना? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ 7वें नंबर पे ये रैंक है, बट ये पोस्ट अभी है नहीं। तो जो भी आपका कीवर्ड रैंक हो रहा है गूगल में, जो भी पोस्ट आपकी रैंक हो रही है गूगल में, उस पोस्ट में जाके आपको उन पोस्ट की इंटरनल लिंक कर देनी है, जो इंडेक्स नहीं है। तो जो ऑलरेडी गूगल से ट्रैफिक ले रही है जो ऑलरेडी गूगल से ट्रैफिक ले रही है ब्लॉग पोस्ट, वहाँ पे अगर वो लिंक रहेगी जो इंडेक्स नहीं है, तो इससे भी आपकी इंडेक्सिंग इम्प्रूव हो जाती है। और इसके बाद जो लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि थोड़ा आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक भेजें। अगर आपके पास कहीं सोशल ट्रैफिक है या फिर वेब मेंशन में ट्रैफिक है, तो आप अपने ब्लॉग में क्या करें, ट्रैफिक भेजिए ऑर्गेनिक वे में। आप अपने सोशल ट्रैफिक को ऑर्गेनिक ट्रैफिक बना सकते हो। नहीं पता कैसे बनाना है, तो यहाँ पर इसकी वीडियो मिल जाएगी। इन वीडियोस को नहीं देखा तो देखिए, यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है वो कमेंट कर दीजिए, उसका वीडियो आपके लिए बन जाएगा, है ना? तो यहाँ पे मैंने बताया था कि सोशल ट्रैफिक को ऑर्गेनिक ट्रैफिक में कैसे कन्वर्ट करें। तो आपके पास कहीं से भी ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक को आप अपनी वेबसाइट में एज़ अ ऑर्गेनिक ट्रैफिक भेजिए। तो उससे क्या होगा कि गूगल से जब लोग आपको सर्च करते हुए आएँगे ना, तो आप क्रॉलर भी आएँगे, और क्रॉलर जब आएँगे तो आपकी इंडेक्सिंग और रैंकिंग दोनों इम्प्रूव होगी। तो टोटल ये आपको मैंने मेन 4 पॉइंट और 2 एडिशनल पॉइंट बताए हैं। अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे, 110% आपकी इंडेक्सिंग सॉल्व हो जाएगी। यही पॉइंट्स हैं जो मैं अपने ब्लॉग्स में फॉलो करती हूँ, और इसी बेसिस पे मैं अपने ब्लॉग की इंडेक्सिंग सॉल्व करती हूँ, और मुझे मेरे ब्लॉग्स में अभी इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इन पॉइंट्स को आप फॉलो करिए। अगर ये इनसे आपकी इंडेक्सिंग सॉल्व हो जाती है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे सॉल्व हो जाएगी। बाकी अभी तक आपने डिजिटल मेगा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, और खासकर जो मैंने ये अभी ब्लॉग रैंकिंग की वीडियो डाली थी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप देखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।